हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्म होलोस्फेयर। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्म होलोस्फेयर। और ये जो होलोस्फेयर होते हैं इसको स्फेरिकल सेल भी बोल देते हैं। तो एक ही बात है, फॉर यूनिफॉर्म सेल वी कैन assume that all of its mass is concentrated at its center for outer points। आउटर पॉइंट्स के लिए हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो पूरा का पूरा जो मास है वो इसके सेंटर पे कंसनट्रेटेड। क्यों अज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि हर एक आउटर पॉइंट के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी दैट विल बी रेडियल इनवर्ड, और इट विल सीम्स दैट इट इज कंसनट्रेटिंग एट द सेंटर। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए कि जब भी कोई आउटर पॉइंट होगा तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये कि सेल किधर लगाएगी, अपने सेंटर की तरफ। तो इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि आउटर पॉइंट्स के लिए इसका जो मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पे। अब देखिए, कोई भी डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, इसकी जो रेडियस है वो आर है। अगर मैंने एक ऐसी डिस्टेंस ले ली एक्स जो ग्रेटर देन आर है, तो इसका पूरा का पूरा मास जो एम है, मैंने इसका मास एम ले रखा है, मास एम, वो किधर सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और जो यहाँ आउटर पॉइंट की जो सेंटर से दूरी है वो एक्स है। और आपको पता है जब अपना ऐसा हो गया तो कोई भी पॉइंट मास, अगर इसका मास m है और यहाँ से इस पे पॉइंट p है, ये x है, x डिस्टेंस पे पॉइंट p है, तो ये जो gp होती है ये होती है gm/x², gm/x²। तो ऐसे ही यहाँ पे मास क्या हो गया, कैपिटल M दे रखा है तो gm/x² हो गया। फॉर सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, x=r सब्सटीट्यूट कर देंगे। सरफेस के ऊपर ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक ही तो होगी, तो अब x=r सब्सटीट्यूट करेंगे तो gm/r² हो जाएगा। अब इनसाइड के लिए क्या करेंगे, जो अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं स्फेरिकल सेल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड एट इंटीरियर पॉइंट्स क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैंने ऐसे एक स्फेरिकल सेल ले रखा है, ये पॉइंट इधर है, कोई इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए मैं ऐसे करके ऐसे इतने, मान लीजिए इतने पोर्शन में इफेक्टिव हुए, तो अब क्या होगा कि देखिए ये वाला जो एलिमेंट है इसकी वजह से इस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो किधर होगी, इधर। और ये वाला जो एलिमेंट है इसकी वजह से इस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी इधर। और जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो जीरो आएगी। वो क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैंसिल आउट कर देगा। तो उस वजह से क्या होगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। अब देखिए हमने 3 लोकेशन पे देखा, एक तो इंटीरियर पॉइंट, फिर सरफेस और फिर आउटर पॉइंट्स पे। तो अगर अब मैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को, मतलब जी को, वेरिएशन ऑफ द जी विद एक्स अगर प्लॉट करना चाहूँ, एक्स क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और जी क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये सेंटर है अपना, इस स्फेरिकल सेल का क्या है, सेंटर है। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस आर है, ये रेडियस क्या है, आर है। ठीक है भाई, ये अपना सेंटर है, ये रेडियस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्फेरिकल सेल का क्या आ गया, सरफेस आ गया। स्फेरिकल सेल का क्या आ गया, सरफेस आ गया। अब देखिए सेंटर से यहाँ तक तो आपको पता है इनर पॉइंट्स आएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे, वहाँ पे क्या है, जीरो है, तो कोई ग्राफ नहीं आएगा, कोई ग्राफ नहीं आएगा। ये यहीं पे ऐसे जाएगा ऑन द एक्स एक्सिस ऐसे। ठीक है, अब देखिए अब सरफेस पे आ जाइए। सरफेस के ऊपर वैल्यू कितनी है, gm/r²। तो gm/r² अपनी यहाँ पे हो गई, आर के ऊपर ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, gm/r²। अब देखिए, अब जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे सेंटर से दूरी बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी। तो ये ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन की वजह से आपको पता है कि जो जीपी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x² आउटर पॉइंट्स के लिए। तो जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे तो घटेगी, तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ द जी विद x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है कि टू कंसेंट्रिक सेल्स का मतलब क्या होता है कि दो सेल्स जिनका सेंटर कॉमन हो, मास m1 एंड m2 आर हैविंग रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन मास m। ये अपने एक मास m है भाई, इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए कोई करेक्ट रिलेशन बताना है कि क्या होगा। अब ये देखिए कि ये जो m2 है इसके तो अंदर है,
तो m2 की वजह से इस मास m2 को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होनी है, नहीं होनी, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, 0। तो m2 की वजह से कोई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी। अब आ जाइए m1 इधर है, और m1 के लिए जो ये m है ये किधर है, बाहर है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ gm1 और सेंटर से दूरी का स्क्वायर कितना है, r²। तो ये अपना आंसर है। इसमें रेंज देखिए, ये r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, r1 से ज़्यादा है और r2 से कम है, तभी तो ये इधर है। तो r1 से ज़्यादा है और r2 से कम है, और आंसर क्या है, gm1/r²। सो फाइनली स्ट्रेट फॉरवर्ड माई आंसर इज D। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स।